नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हर्षदास। सबसे पहले बात करेंगे मॉर्निंग न्यूज में हनुमानगढ़ की, जहां रावतसर से ग्राम पंचायत चाइया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को मानस अभियान के तहत गर्ल्स कबड्डी मैच खेला गया। जिला स्तरीय प्रतियोगिता जीत चुके खिलाड़ियों ने मैदान में खेल कौशल और टीम भावना का परिचय देते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। मैच से पहले जिला कलेक्टर कानाराम ने खिलाड़ियों से परिचय लेते हुए उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि खेल हमें जीत के साथ साथ हार को ग्रहण करना भी सीखता है। उसी सीख से हम आगे बढ़ते हैं और सफलता प्राप्त भी करते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी संजय कुमार, बीडीओ बलवंत बरेट, तहसीलदार पायल अग्रवाल और भी तमाम ग्रामीण उपस्थित रहे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। रायसिंह नगर से खबर है, जहां सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा को लेकर पूर्वांचल वासियों में उत्साह नजर आया। बाजार में छठ पर्व के लिए पूजा सामग्री व अन्य सामान की खरीदारी की गई। छठ पर्व का मुख्य आयोजन 23 PM भट्टा कॉलोनी व कल्याण भूमि स्थित PS नहर पर बड़ा टेंट लगाकर व रंगीन लड़ियां लगाकर घाट को सजाया गया। समाज के पुरुष में महिलाएं डीजे की धुन पर नाच गाकर इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। यह यूपी बिहार के लोगों का महापर्व होता है। ये दीपावली का 6 दिन बाद किया जाता है और भगवान सूर्य की पूजा की जाती है और भगवान डूबते हुए सूर्य को और उगते हुए सूर्य दोनों को ही अर्घ दिया जाता है। तो इस परिवार का क्या महत्व है? क्या इस परिवार का क्या महत्व है इस पर्व का? इस पर्व का बच्चों के लिए मतलब जिसको संतान नहीं होती है तो वो अपने संतान के लिए करते हैं। जिसको बेटा मांगना होता है या बेटी मांगना होता है तो वो इस पर्व को करते हैं। पूर्वांचल समाज के लोगों द्वारा छठ पूजा पर्व गुरुवार को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। छठ पूजा पर पूर्वांचल की महिला व पुरुषों ने 36 घंटे का व्रत रखकर शाम को पानी में खड़े होकर सूर्य देव की पूजा अर्चना की। बता दें कि इस दिन घर में मीठे पकवान, मिठाइयां तथा नए वस्त्र धारण कर इस त्योहार को मनाया जाता है। उत्तराखंड समाज के पंडित जी ने बताया कि इस व्रत को अगर विधि विधान से किया जाए तो ये बहुत ही चमत्कारी छठ पूजा का व्रत है, जो सतयुग, द्वापर, त्रेता तथा अब कलयुग में भी सभी छठ पूजा को मानते चले आ रहे हैं। सूरतगढ़ से गोविंद भार्गव की रिपोर्ट। छठ पूजा के लिए विस्तार से बताइए सर। सबसे प्रथम सूरतगढ़ या राजस्थान जिले के राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में पूर्वांचल समाज सेवा समिति की तरफ से हम सभी आपका स्वागत करते हैं। छठ पूजा आदि अनंत काल से जब से सूर्य की उपासना प्रारंभ की गई, यह सतयुग से प्रारंभ है और सूर्य हम सभी के हैं। सूर्य हम सभी के हैं। सूर्य सबसे ज़्यादा ऊर्जावान है और प्रत्यक्ष देवता है। विभिन्न कालखंड में इसकी महत्ता बढ़ती गई। सतयुग के बाद द्वापर से त्रेता, तो अभी वर्तमान में जब से ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आई है तब से दिन प्रतिदिन इसका प्रचार प्रसार हो रहा है और यह सभी जितने भी हैं लोग, वह सभी के लिए यह श्रद्धा का केंद्र स्थल होता है। सभी सालों भर प्रतीक्षा करते हैं और बहुत भक्ति भाव से यह पर्व त्यौहार मनाया जाता है। यह सूरतगढ़ का जो पूर्वांचल समाज सेवा समिति है, यह बहुत उत्तरोत्तर यह आगे बढ़ रहा है, बहुत अपनी भव्यता की तरफ, और इसके भी बहुत सारे प्रकल्प हैं। अभी यहाँ घाट का निर्माण और होना बाकी है। एक घाट है, एक और है, आप देख सकते हैं। ये व्रत कब से चालू हुआ है? ये आदि अनंत काल से चला आ रहा है। इसकी क्या परंपरा क्या है? परंपरा बताइए ना। इसकी महिमा हर एक कालखंड में है, हर एक काल पर। सतयुग में भी ये आपको कथा के माध्यम से पुराणों में मिल जाएगा, त्रेता में मिल जाएगा, द्वापर में तो है ही। 40 साल तक मैं ही देख रही हूँ। 40 साल हो गया मुझे भी देखते हुए कि सुबह 4 बजे उठ के ये खड़े होते हैं पानी के अंदर और अर्घ देते हैं। सब अपने स्वाग और बच्चों के लिए करते हैं। हमने भी ऐसा मांगा है, भाई हमारा का भी अच्छा होना चाहिए। हम भी खड़े हो जाते हैं यहाँ के। बहुत अच्छा लगता है, सबको देख कर बहुत खुशी मिलती है हमें। 2 दिन का व्रत है क्या ये? हाँ, ये 2 दिन का। कल ये अर्घ दे के फिर पानी पियेंगे सुबह सूर्य भगवान को। और अब सूर्य छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में विस्तार से बताइए आप। छठ पूजा मनाई जाती है सदा सुहागन के लिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए, और शरीर में कोई भी कायाकल्प है, कोई बीमारी है जो कि डॉक्टरी इलाज से नहीं ठीक हो रहा है,
तो वो सूर्य देव की पूजा आराधना करने से सही होता है। नहीं, पानी में खड़े रहने का क्या मतलब है? पानी में खड़े रहने का मतलब ये है कि कोई जैसे बहुत परेशान है, डॉक्टर से नहीं ठीक हो रहा, कोई और वैद्य से नहीं ठीक हो रहा, तो वो मान देते हैं सूर्य देवता को कि हम 5 साल आपको सलामी देंगे, हाथ जोड़ के यहाँ जल में खड़े हो। तो हमें ये तकलीफ से राहत मिली। ये कब से परंपरा चल रही है? ये श्री रामचंद्र की समय से माँ सीता ने किया। कैसे किया था उसके बारे में बताइए थोड़ा। माँ सीता ने व्रत कैसे किया था? माँ सीता ने तो आगे का मेरे को नहीं पता इतना। परंपरा चलती आ रही नागौर जिले के मेड़ता सिटी निवासी माणक सेन ने महाराष्ट्र के अमलनेर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में बतौर प्रभारी हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक संगमनेर बाला साहेब थौरा, डॉक्टर अनिल नूत शिंदे, जिला प्रभारी जुगल प्रजापति उपस्थित रहे। इस प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठित और मजबूत बनाना था ताकि प्रत्येक बूथ पर उनकी उपस्थिति प्रभावशाली हो सके। माणक सेन ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए कहा कि बूथ स्तर पर पकड़ मजबूत करने से ही चुनावों में जीत सुनिश्चित हो सकती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रत्येक मतदाता से संपर्क में रहने, उनकी समस्याओं को समझाने और उनका समाधान करने के प्रयासों को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। सोजत शहर के मेला चौक स्थित सूर्य मंदिर में दीपिका शर्मा के संयोजन में छठ पूजा महोत्सव अस्ताचल सूर्य को अर्घ देकर मनाया गया। सूर्य मंदिर बगीची में विभिन्न संगठनों से जुड़ी महिलाओं ने अस्ताचल सूर्य भगवान को पुष्प, कुमकुम, हल्दी, अबीर, रोली से पूजन कर सामूहिक जल का अर्घ देकर छठ पूजा की गई। कार्यक्रम में विभिन्न समाज के साथ साथ ही घुमंतू जाति की महिलाओं ने भी सूर्य भगवान को अर्घ दिया। कार्यक्रम में मनोरमा शर्मा, सुनीता शर्मा, जानकी जांगीर, भक्ति मेवाड़ा, पुष्पा परिहार, शांति शर्मा और भी कई लोग उपस्थित रहे। सोजत सिटी से नथाराम वर्णा की रिपोर्ट। खबर जालौर से है, जहां सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर निर्जला व्रतधारी महिलाओं ने असंसार सूर्य को अर्घ्य देकर राष्ट्र की खुशहाली की कामना की। व्रतधारी महिलाओं ने मनोकामना पूर्ण होने पर कोशी भरी। छठ महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष अंकित तिवारी एवं सचिव निखिल तिवारी ने बताया कि श्रद्धा, भक्ति और भाईचारे का प्रतीक स्वस्थ, समृद्धि और संतान सुख के लिए विशेष रूप से जल में खड़े रहकर छठ महापर्व पर प्रार्थना की जाती है। जालौर से ब्यूरो रिपोर्ट। अनीता चौधरी की निर्मम हत्या के मामले में शव मिलने के 8वें दिन बाद भी मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, तो वहीं आज पुलिस के आला अधिकारी अनीता के पति मनमोहन और बेटे राहुल को पुलिस में जांच के सहयोग करने के लिए सफीना नोटिस देने धरना स्थल पर पहुंचे, लेकिन धरना स्थल से दोनों ही गायब थे। इसके बाद पुलिस मनमोहन के सरदारपुरा स्थित निवास पर पहुंची, वहां पर भी ताला लगा हुआ मिला, जिसके बाद वहां पर भी एक नोटिस जारी किया गया। सबसे पहले इस मामले को पुलिस लूट के इरादे से की गई हत्या बताते हुए इस मामले में मुख्य अभियुक्त गुलामुद्दीन की पत्नी अबिदा को गिरफ्तार किया। हालांकि ये बात किसी के गले नहीं उतर रही। इस बीच अनीता के पति और अनीता के सहेली सुनीता उर्फ सुमन सेन की बातचीत का एक ऑडियो भी सामने आया, जिसमें तैयब अंसारी पर अनीता की हत्या का अंदेशा जताया गया। ऐसे अनीता के परिजनों द्वारा धरने की जगह से गायब हो जाना और पुलिस के आने के बाद फिर लौट आना कई सवाल पैदा करता है। आखिर वो क्या राज है जिसे छुपाया जा रहा है? जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। समीना को लेकर नोटिस छठी बार जारी किया, आगे क्या प्रक्रिया रहेगी इस तरह नोटिस बार-बार देने के बाद? हाँ, हमने आज काफ़ी बार पहले भी नोटिस दे चुके हैं, आज फिर से नोटिस दिया है जांच में सहयोग के लिए और अपना बयान देने के लिए, जो भी साक्ष्य है वो पुलिस को उपलब्ध कराने के लिए, पोस्टमार्टम कराने के लिए। हमने वहाँ पर उनके घर में भी चस्पा कर दिया है और वो जहाँ पर है वहाँ भी चस्पा कर दिया है। एक बार उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है उसके हिसाब से फिर हम अपना आगे का कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे। धरने पे बैठे हैं, मतलब नोटिस देने गए, ना घर पे मिले और ना धरना है, कि कहाँ गायब हो गए? वहाँ पर तो हमें नहीं मिले, वहाँ आसपास ही वो शायद थे, बट उन्होंने व्यक्तिगत रूप से नोटिस नहीं लिया। तो जो कानूनी प्रक्रिया होती है कि भाई हमने वहाँ पर चस्पा कर दिया और उनके घर के बाहर भी चस्पा कर दिया है। बाकी एक बार देख लेते हैं भाई उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है इसके ऊपर, वो हमसे कुछ बात करते हैं या नहीं करते हैं, आगे की कार्रवाई उसके हिसाब से करेंगे। सर, शव मिलने का 8वां दिन हो गया है, अभी तक जो है मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है और पुलिस किन एंगल से इस मामले की जांच कर रही है? क्या एंगल पुलिस के सामने है जांच के लिए? इसमें सारे एंगल्स जो भी पहलू हमारे सामने आ रहे हैं उन सब पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जो कि क्लोज हुआ है या फिर जिस पर जांच नहीं चल रही है। सुनीता एक ऑडियो में बोलती है कि फोटो है, वीडियो है, तो क्या ब्लैकमेलिंग के एंगल से भी जांच होगी? सब कुछ जैसा मैंने कहा कि सारे एंगल्स पे जांच। सर, क्यों नहीं? सर, कल जो लोगों को पकड़ा था पांडीगढ़ में, उनका आज क्या कितने देशी हुए और कितने वापस पूछताछ के लिए लाए या उनको फ्री कर दिया, क्या है?
उनमें से कुछ लोगों को हमने जेसी कराया, 6 लोगों को जेसी कराया है और कुछ लोगों को वापस अभी पूछताछ हम कर रहे हैं। सर, जब ये घटना सामने आई थी उसके बाद अनिता की बेटी ने एक बात कहा था, मम्मी कह रही थी कि हमारे पास पैसे आने वाले, क्या पैसे आने वाले थे, पुलिस की जांच? देखिए, अभी तक चूंकि परिजनों से और परिवार पक्ष से, परिवादी पक्ष से अभी तक हमें कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, मीडिया को क्या कहा, हमारे पास जो है ऑफिशियल रूप से उन्होंने कुछ नहीं कहा है, ना कोई साक्ष्य दिए है, ना बयान दिए हैं। तो एक बार जब ऑफिशियल रूप से हमें कुछ कहेंगे, साक्ष्य देंगे, तभी उस पर हम आगे कार्रवाई कर सकते हैं। बाकी हमारा अपना अनुसंधान तो चल रहा है। सुनीता ने क्या कुछ बताया सर? जो फोटो वीडियो के बारे में कुछ पूछताछ हुई तो क्या बताया? बिल्कुल, उस विषय में पूछताछ हुई है और जो भी चीज़ें हमारे सामने आई है उस पर अनुसंधान चल रहा है। दीग जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने बुधवार को उपखंड कुम्हेर के राराहा तहसील के दूरस्थ अंचल पहुंचे। यहां उन्होंने रात्रि चौपाल लगाए, ग्रामीणों से रूबरू हुए और उनकी समस्याएं सुनी। कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याओं को जानकर विकास कार्य में आ रहे अवरोधों को दूर कर तुरंत और यथासंभव निराकरण की बात कही। इस मौके पर एसडीओ मोहन सिंह, एसडीएम देवी सिंह, तहसीलदार सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी उपस्थित थे। कलेक्टर ने ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी समस्याओं को पूरी गंभीरता से साथ सुना। चौपाल के दौरान कुल 46 प्रकरण प्राप्त हुए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने राहत तहसील की सीएचसी का भी निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न वार्ड्स का गहनतापूर्वक अवलोकन करते हुए वार्ड्स में रोगियों से बात कर उन्हें उपलब्ध हो रही चिकित्सा सुविधाओं का फीडबैक लिया। निरीक्षण के पश्चात उन्होंने चिकित्सालय अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप रोगियों की बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। डी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ओसिया विधायक भैराराम सियोल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि मैं कल पीड़ित परिवार से बात की थी और पीड़ित परिवार से बात करने पर मैंने कहा था कि सरकार के सारे दरवाजे खुले हैं, सरकार उनकी सारी मांगे मानने के लिए भी तैयार हो गई, लेकिन कुछ लोग मुझे समझ नहीं रहे हैं और इस गुत्थी को सुलझाना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड में जिस भी आरोपी का हाथ है उसे गिरफ्तार करने वाली मैं कल 3 बजे मृतका के परिजनों के पास गया और मैंने बात रखी, क्योंकि मारवाड़ के जाट समाज में से आता हूं। मैं समाज की तरफ से भी बात रखी। मृतका के परिवार को समय पर न्याय मिले, इसलिए मैंने मृतका के परिवार से अपील की है कि मृतका के पोस्टमार्टम कराया जाए। वे भी जरूरी है कि ताकि एविडेंस के रूप में पेश किया जा सके। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। सियोल साहब, आपने पीड़ित परिवार से बात की थी, पुलिस से बात की थी, आखिर कहाँ गतिरोध अटका? आपने क्या क्या उनको सरकार की तरफ से जो उनकी मांगों को लेकर जवाब दिया, क्या बात हुई? देखिए, बोल केंद्र के नेतृत्व में, बोल आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और राजस्थान के बहुत ही संवेदनशील जो मुख्यमंत्री जी आदरणीय जो है भजनलाल जी के नेतृत्व में हमारे राजस्थान में किसी भी प्रकार के अपराध की कोई जगह नहीं है। मैं समझ रहा हूं कि जिस प्रकार का जो ये जघन्य और जो निर्मम हत्या हुई है, इस निर्मम हत्याकांड के पीछे आपके जिस आरोपी, जिस अपराधी का भी हाथ है, उनको जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट बहुत ही जल्द उनको गिरफ्तार करने वाली है। और कल मैं 3 बजे बोल मृतका के परिजनों के पास में मैं गया, मैंने पूरी वार्ता रखी, क्योंकि मारवाड़ से, जाट समाज से मैं आता हूं, तो मैंने समाज की तरफ से भी बात रखी कि मृतका के परिजनों को जो समय पर न्याय मिले, इसलिए मैंने चाहिए आपके मृतका के परिवार से और पूरे जाट समाज से मैंने इस बात का अपील किया कि जिस प्रकार का अपराध हुआ है उसके लिए मृतका के जो है पोस्टमार्टम जो शरीर का होना बहुत ज़रूरी है, जिसे कोर्ट में एविडेंस के रूप में, साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सके। आप मृत शरीर के साथ में अन्याय कर रहे हो। पूरा जाट समाज भी ये चाहता है कि इस घटनाक्रम में जो भी दोषी है और जो भी अपराधी है वो बचना नहीं चाहिए। परंतु हो सकता है कि मृतका के परिजन को 1-2 लोग जो है गुमराह कर रहे हैं और समय पर यदि मृतका के डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होगा तो साक्ष्यों में मैं समझ रहा हूं पुलिस के अनुसंधान में भी कहीं न कहीं
जो है कमजोरी साबित होने की संभावना रहती। सीओल साहब, आपकी जो बातचीत हुई थी कुछ चीजों पर सहमति भी बनी थी आपकी? हमारी तमाम बातों में सहमति हो गई, पर मैं समझ रहा हूं कि बोलना चाहिए शायद एक दो लोग ऐसे हैं जो इस बोलना चाहिए अपराध से या घटनाक्रम से कोई पर्दा उठाना नहीं चाह रहे होंगे या उनकी इतनी समझ नहीं होगी। मैंने पूरे परिजनों से बहुत लंबी वार्ता की और सब बातों में सहमत हो गए। मैंने समाज के रूप में भी बात रखी और सरकार के भी वार्तालाप के चारों दरवाजे खुले। सरकार की तरफ से जो कोई मांग रहे थे वो सरकार हर बात इनकी मानने के लिए तैयार थी, लेकिन ऐसी कोई मांग ले जिससे बोलते अपराधी बच जाए, वो सरकार कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। क्या आप भी जन सुनवाई को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा सर्वोच्च वरीयता दी जा रही है ताकि आमजन की समस्याओं का प्रभावी समाधान हो सके तथा उन्हें राहत मिल सके। इसी क्रम में डीग जिला कलेक्टर उत्सव कौशल द्वारा महीने के प्रथम गुरुवार को डीग जिले के उपखंड कुम्हेर के ग्राम तमरेर में प्रातः 11 से दोपहर 2 बजे तक ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई में मुख्य सचिव व राज्य सरकार के उच्च स्तरीय अधिकारियों ने वीसी के जरिए हिस्सा लिया। जन सुनवाई से पूर्व संबंधित ग्राम पंचायत के चयनित असंतुष्ट परिवादियों को जन सुनवाई में बुलाने, प्राप्त प्रकरणों को राजस्थान संपर्क पोर्टल पर 3 दिवस में दर्ज करने के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने कहा कि आमजन द्वारा सौंपे गए सभी परिवादों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए। जन सुनवाई के पश्चात कलेक्टर ने उप स्वास्थ्य केंद्र सैंत ग्राम पंचायत सहित उनका भी निरीक्षण किया। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट और इसी खबर के साथ मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।